नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मौजूदा रक्षा मंत्री, एक सच्चे जन नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता श्री राजनाथ सिंह की। उनका जीवन और राजनीतिक यात्रा प्रेरणादायक है। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक छोटे से गांव बाबोरा में हुआ। एक किसान परिवार से आने वाले राजनाथ सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के साथ साथ राजनाथ सिंह की रुचि राजनीति में भी थी। बचपन से ही वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े और संघ की विचारधारा को आत्मसात करते हुए समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। राजनाथ सिंह की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1974 में हुई, जब उन्होंने भारतीय जनसंघ का हिस्सा बनने का मौका मिला। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्होंने जनता पार्टी के नेता के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। वह एक सशक्त और विचारशील नेता के रूप में उभरे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद राजनाथ सिंह ने संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 में पहली बार वे विधायक बने और उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री का पद संभाला। उनके कार्यकाल में राज्य की शिक्षा नीति में सुधार हुआ। 2000 में राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में उन्होंने कानून व्यवस्था और कृषि क्षेत्र में सुधार के कई प्रयास किए। उन्होंने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और राज्य में विकास कार्यों को गति दी। उनका ध्यान विशेष रूप से किसानों के हितों पर था। उन्होंने भूमि सुधार और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया, साथ ही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई कड़े कदम उठाए। उनके इस कार्यकाल को उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। 2005 में राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने संगठन को एकजुट किया और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसमें बीजेपी को अभूतपूर्व जीत मिली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में पार्टी का विस्तार हुआ और देश भर में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई। उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक स्थायी स्थान दिलाया। 2019 में राजनाथ सिंह को भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने भारतीय रक्षा तंत्र को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और सुरक्षा बलों के लिए बेहतर सुविधाओं को प्राथमिकता दी। उनकी अगुवाई में भारत ने कई आधुनिक हथियारों और तकनीकों को अपनाया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का लॉन्च। भारत की नौसेना की ताकत को और बढ़ाता है। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा क्षेत्र में कई विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह की भूमिका केवल देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने वैश्विक मंच पर भी भारत की रक्षा नीतियों को मजबूती से प्रस्तुत किया। उन्होंने अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, चाहे वह सीमा सुरक्षा हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा। राजनाथ सिंह ने हर मोर्चे पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। उनके नेतृत्व में भारत ने कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। राजनाथ सिंह अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा पारिवारिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता दी है। उनके विचारों में राष्ट्रवाद और समाज सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। वह भारतीय राजनीति के एक ऐसा चेहरा है जो नैतिकता और ईमानदारी के प्रतीक माने जाते हैं। राजनाथ सिंह का जीवन और उनकी राजनीतिक यात्रा में सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का मतलब केवल सत्ता पाना नहीं होता, बल्कि अपने देश और समाज के लिए निरंतर सेवा करना होता है।